गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, इस साल छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। और योग दिवस हम मनाते हैं वैसे कब? 21 जून को। अच्छा, आपको याद होगा अभी 1 से 7 मार्च को उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया गया। फिर है वर्ल्ड किडनी डे, हमने 12 मार्च को मनाया। थीम क्या रही थी इसकी? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्रोटेक्शन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। फिर है किस राज्य में फगली महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो महोत्सव है बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। फिर है फोन पे ने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ये पहले इसने समझौता कर रखा था यस बैंक के साथ, लेकिन आपको पता है आरबीआई ने यस बैंक की सेवाएं कुछ समय के लिए रद्द कर दी थी, तो फोन पे की जो यूपीआई सेवा बंद हो गई थी, तो फिर इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। फोन पे के सीईओ हैं समीर निगम और आईसीआईसीआई के एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। फिर है विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम, अभी इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? हैदराबाद में। और यहीं पे आपको याद होगा जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने गो एयर एयरलाइंस को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत भी किया था। फिर बांग्लादेश हाईकोर्ट ने किसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया? जय बांग्ला को। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। बांग्लादेश की करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। फिर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? एस देशवाल को। एस मतलब होता है सरजीत सिंह, और ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं एक्चुअली। तो बीएसएफ के जो अभी तक प्रमुख थे, महानिदेशक थे विवेक जौहरी, उनको अभी मध्य प्रदेश का डीजीपी बना दिया गया है। तो बीएसएफ के महानिदेशक की जगह खाली हो गई, इसीलिए आईटीबीपी के प्रमुख को, जो कि एस देशवाल है, उनको इसका एडिशनल चार्जेस दिया गया। फिर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक 2020 में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं अकीम स्टीनर। फिर है डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, ये शुरू किया किसने? केरल राज्य ने। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। फिर है हीरो आई लीग, अभी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, किसने जीता? तो ये जीता मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने, पश्चिम बंगाल का ही है। बढ़ते आगे। फिर है राजीव गांधी खेल रत्न 2000 पुरस्कार 2019 के लिए किसको मिला? तो आंसर होगा बजरंग पूनिया को और दीपा मलिक को। बजरंग पूनिया जो कि रेसलर हैं आपके हरियाणा से, और हरियाणा से ही आती है आपकी दीपा मलिक भी, जो कि शॉट पुट प्लेयर है। और दीपा मलिक अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय पैरालंपिक कमेटी का। फिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये है कहाँ पर? ये माउंट आबू राजस्थान में है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है ये। फिर है तारेंग मेल लोक नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा का है ये। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया किसको? ग्रेटा थनबर्ग को, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये। और अभी आपको याद होगा इनका नाम न्यूज में था, क्योंकि ब्रुनेई देश में जो स्नेल यानी कि घोंगे की एक प्रजाति खोजी गई, जिसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा था, सी ग्रेटा थनबर्ग। फिर है 107वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, जो अभी हुआ था जनवरी में। कहाँ पे हुआ था वही पूछा जा रहा है, बेंगलुरु में। और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और 2021 का कहाँ पे होगा? 108वां जो इसका संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? पुणे में होगा। फिर है प्यादा, इसका संबंध किस खेल से है? चेस, शतरंज से। प्यादा हो गया हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा, वजीर, ये सब आपको शतरंज में मिलेंगे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये किसकी सहायता से बना था? रशिया की सहायता से। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। फिर है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था किसने? 1917 ने। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है सैम मेंडेस, और इसमें बेस्ट एक्टर रहे थे जोकिन फिनिक्स, जोकर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेकर, जूडी मूवी के लिए। और नाबार्ड की स्थापना पूछी जा रही है 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका, और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर 2019 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया? तो आंसर होगा नंद किशोर आचार्य को। अंग्रेजी भाषा में मिला था। अच्छा, ये तो हिंदी भाषा की बात हो गई, अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला था? शशि थरूर को मिला था। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, IIFL यानी कि इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को। और अभी BCCI ने इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया था। फिर अब ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने? तो आंसर होगा गायत्री कुमार, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। इसके अलावा अभी पापुआ न्यू गिनी में नए हाई कमिश्नर कौन बने थे? सुशील कुमार सिंघल बने थे, ये नाम भी याद रखना। बाकी है लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 को टॉप किया किसने? अनीश कुमार ने, पेंटर है, चित्रकार हैं ये। फिर है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। फिर है कौन सी निजी फाउंडेशन यानी कि प्राइवेट फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी फंडर बन गई है USA हट जाने के बाद? तो आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। फिर है कुवैत में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर किसे बनाया? तो आंसर होगा CB जॉर्ज को। इसके अलावा फिनलैंड में भारत के राजदूत अभी कौन बन गए? रविश कुमार बन गए, ये नाम भी याद रखना। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अस्पताल के बिस्तरों की वास्तविक समय की जानकारी यानी कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? मतलब आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई बिस्तर खाली हैं या नहीं है, भरे हुए हैं। तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने, दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन नाम से ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। फिर है कोविड-19 संकट में हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लाई इजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया किस IIT ने? IIT गुवाहाटी ने। फिर है कैरेट इंडिया की नई CEO कौन बन गई है? तो आंसर होगा अनीता कोटवानी। कैरेट इंडिया ये एक मीडिया एजेंसी है। फिर है किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजेनो नाम से एक श्वसन यंत्र, एक रेस्पिरेटर यानी कि एक तरह का मास्क समझे आप इसे, ये बनाया है? तो आंसर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है। फिर है किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। फिर है पूर्व अंतरराष्ट्रीय कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया, इनका संबंध था किससे? तीरंदाजी से। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। फिर है सार्क समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो हेडक्वार्टर देखो आपको सबको पता होता है हेडक्वार्टर कहां पर, इसका काठमांडू में है। आपसे पूछा जा रहा है कितने इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज है। तो 8 है। और 8 कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर अगला प्रश्न भी मैंने इसी से मिलता जुलता पूछा, जैसे कि बिम्स्टेक के बताओ कितने सदस्य देश हैं? तो उसका आंसर होगा 7। 7 कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। इसका हेडक्वार्टर आप जानते ही हो ढाका में है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो 2018 से श्रीलंका के पास है। और अभी हमने कुछ समय पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि 2020 के एंड में ये अध्यक्षता दे देगा किसको? थाईलैंड को। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है डिसपुर, ये राजधानी है किस राज्य की? असम की राजधानी है डिसपुर, जिसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बताओ? N बीरेन सिंह है। गवर्नर इसके कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। और कैपिटल देखो, कैपिटल भी पता होनी चाहिए। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। भारत के कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि है। सेबी का हेडक्वार्टर, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया, दिसंबर में तो इनका रिटायर्ड हो जाता है। फिर है सिडबी का हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसके CMD है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अभी हमने इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी पढ़ा था, इसने अभी स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एडाई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुभाष सी खुंटिया। और एडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। और ये स्थित कहाँ पर है ये? तो देखो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है ये नागार्जुन सागर बांध। बढ़ते आगे तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस हमने कब मनाया था? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड, अच्छा डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो आंसर होगा के नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, हमने 2 फरवरी को मनाया। और अभी 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा भी मिला था, ये करंट का क्वेश्चन याद रखना।
फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को मनाया था और इस बार की थीम क्या रही, आई एम एंड आई विल। देखो एक कैंसर से रिलेटेड एक तो इम्पोर्टेंट डे आप और याद रखो, एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है जो हम मनाते हैं 7 नवंबर को, और एक फरवरी में ही होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको साथ में लिंक करके याद रखो तो चीजें आसान रहेंगी। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया, और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया जाता है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया था 11 फरवरी को, और थीम क्या रही थी इसकी, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को मनाया था, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को मनाते हैं अपन। और एक इंटरनेशनल वुमेन डे, वो भी इम्पोर्टेंट है, अभी 8 मार्च को ही मनाया था अपन ने। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, मैंने ऊपर ही बताया था आपको अभी इसी के बारे में, 15 फरवरी को मनाते हैं। और थीम क्या रही इसकी, नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये 15 फरवरी को मनाया गया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं।